आज मैं आपको एक ऐसे तांत्रिक की सच्ची कहानी बताऊंगा जो बहुत प्रसिद्ध था, जो बहुत चमत्कारिक था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद भी था। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जिस तांत्रिक की बात हो रही है वो हमेशा या तो लाल रंग के वस्त्र धारण करता था या पीले रंग के वस्त्र धारण करता था। बड़े बड़े बाल, लंबी सी दाढ़ी, माथे पे चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला। इस सम्मोहक व्यक्तित्व के साथ साथ उस तांत्रिक के पास विद्या थी, हुनर था सामने वाले व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने का। इसी हुनर का उपयोग कर उस तांत्रिक ने उस समय के भारत के और उस समय के विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ, बड़े बड़े कारोबारियों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता चला गया। चाहे वो नेता अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ही क्यों ना हो, चाहे वो उस समय के विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति अदनान खामोशी ही क्यों ना हो, या उस समय के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ही क्यों ना हो, सारे के सारे बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े कारोबारियों के साथ अपनी इसी विद्या के कारण उसके संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। इस तरह उस तांत्रिक ने अपने प्रगाढ़ संबंधों के बल पर सत्ता, कमीशन, सेक्स और हथियार का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि इस कॉकटेल ने उस तांत्रिक को फिक्सिंग की जगत का महारथी बना दिया। और उस समय के भारत के और अनेक देशों के अनेक सौदों में इस तांत्रिक की भूमिका हमेशा रहती थी। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि उसके काले कारनामों का काला चिट्ठा खुलना शुरू हो गया। तो फिर क्या था, उसके जीवन में जेल और जमानत सिलसिला चालू हो गया। जेल जमानत का सिलसिला जो चालू हुआ तो इस सिलसिले का समापन उसके ब्रेन स्ट्रोक, जिसको मस्तिष्क आघात भी कहते हैं, के कारण उसकी मृत्यु से हुआ। आज उस तांत्रिक की 5वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 23 मई 2017 को उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी। शायद आप जान गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रसिद्ध तांत्रिक और ज्योतिषी चंद्रा स्वामी की। वो चंद्रा स्वामी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, इनसे मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, बल्कि बिना अपॉइंटमेंट के ही ये मिलता था। इतना करीबी था ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का। और ये वही चंद्रा स्वामी है जिसके ऊपर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगा। तो आज हम बात करेंगे इस तांत्रिक और ज्योतिष चंद्रा स्वामी के बारे में। चंद्रा स्वामी का जन्म आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में राजस्थान के एक साधारण से जैन परिवार में हुआ था। उसके जन्म के बाद उसका परिवार हैदराबाद में शिफ्ट हो गया और चंद्रा स्वामी का जो वास्तविक नाम था वो था नेमीचंद। नेमीचंद की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उसने 16 साल की आयु में घर छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया और उसने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया। उसने अपना नया नाम रखा जगदाचार्य चंद्रा स्वामी और ये घर छोड़कर उत्तर भारत चला गया और उत्तर भारत में जाकर यहाँ वहाँ तंत्र मंत्र और ज्योतिष की साधना में रम गया। 70 के दशक में चंद्रा स्वामी नेताओं की कुंडली बनाते बनाते सत्ता की दलाली में लिप्त होता चला गया। खासकर 1971 में जब आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव के करीबी होने का फ़ायदा चंद्रा स्वामी को मिला और उस समय के भारत के प्रमुख केंद्रीय मंत्री, अनेक मुख्यमंत्रियों से उसके संबंध बहुत प्रगाढ़ होते चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रा स्वामी की प्रसिद्धि का दौर 1970 से आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ और समय के साथ साथ ये प्रसिद्धि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलते गई। और जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि दुनिया में फैलते गई वैसे वैसे उसके भक्तों की लिस्ट बढ़ती चली गई। उसके भक्तों की लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति
रोनाल्ड रीगन, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर, उस समय के विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति जो कि हथियारों के कारोबारी थे अदनान खामोशी, 1982 में भारत की मिस इंडिया रही पामेला बोर्डेस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अनेक देशों के प्रधानमंत्री नेतागण चंद्रास्वामी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे। चंद्रास्वामी के चमत्कारिक किस्सों में सबसे प्रसिद्ध किस्सा है मार्गरेट थैचर का, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में चर्चिल के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रधानमंत्री साबित हुई और दुनिया में उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये किस्सा उस समय का है जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी। 1975 में जब वो विपक्षी पार्टी में थी, उसी समय इस किस्से को नटवर सिंह के द्वारा अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया गया है। नटवर सिंह कौन? जो कि उस समय ब्रिटेन में भारत के उच्च उप आयुक्त थे। आगे चलकर नटवर सिंह भारत के विदेश मंत्री भी बने। तो खैर, उस समय नटवर सिंह के पास भारत के एक केंद्रीय मंत्री की सिफारिश लेकर चंद्रास्वामी पहुंचे थे ब्रिटेन में और उनको मिलना था मार्गरेट थैचर से और माउंटबेटन से। माउंटबेटन कौन? जो कि आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो नटवर सिंह ने माउंटबेटन से समय मांगा, माउंटबेटन ने मना कर दिया। मार्गरेट थैचर से समय मांगा तो मार्गरेट थैचर उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने 10 मिनट का समय दे दिया मिलने के लिए और नटवर सिंह के साथ चंद्रास्वामी पहुंच गए मार्गरेट थैचर से मिलने के लिए। सिर्फ 10 मिनट का समय दिया था मार्गरेट थैचर ने। नटवर सिंह बताते हैं कि चंद्रास्वामी ने मार्गरेट थैचर को 5 कोरे कागज़ दिया और कहा कि इनमें वो 5 प्रश्न लिखिए जिनके बारे में आप जानना चाहती हैं। मार्गरेट थैचर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए अनमने ढंग से ही, सामने वाले की इज्जत रखने के लिए ही सही, उन्होंने 5 पेज में एक एक क्वेश्चन लिख दिया। चंद्रास्वामी ने कहा कि इन 5 पेजों को अच्छे से फोल्ड करके रख लीजिए, मुझे मत दिखाइए। मार्गरेट थैचर ने बिल्कुल वही किया, 5 प्रश्नों को फोल्ड करके अपने पास रख लिया। अब उसको मिक्स करके अलग अलग प्रश्न निकालने के लिए चंद्रास्वामी ने कहा और जब मार्गरेट थैचर ने पहला प्रश्न निकाला, उस प्रश्न को मार्गरेट थैचर पढ़ती उसके पहले ही चंद्रास्वामी ने उस प्रश्न को मार्गरेट थैचर को पढ़कर सुना दिया और उसका उत्तर भी बता दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न बिल्कुल वही हुआ, मार्गरेट थैचर निकाली, उसके पहले ही चंद्रास्वामी ने उनका प्रश्न बिना देखे बता दिया और उसका उत्तर भी बता दिया। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न। अब तक मार्गरेट थैचर बहुत आश्चर्यजनित हो चुकी थी और पूरी तरह से चंद्रास्वामी के प्रभाव में आ चुकी थी, इसलिए वो अब 6वां प्रश्न भी करना चाहती थी। लेकिन चंद्रास्वामी ने मना कर दिया, कहा कि अब सूर्यास्त हो चुका है, अब आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मार्गरेट थैचर इतनी उतावली हो गई कि उन्होंने चंद्रास्वामी से समय लिया और चंद्रास्वामी ने उनको समय दिया कि 3 दिन बाद मंगलवार को आप मिलने आइए। कहाँ? नटवर सिंह के घर पर। जाते जाते चंद्रास्वामी ने मार्गरेट थैचर को एक ताबीज़ दिया और कहा कि अपनी बाह पर बांध के आना और आते समय लाल रंग के वस्त्र ही पहन कर आना। और तय समय के अनुसार मंगलवार को मार्गरेट थैचर चंद्रास्वामी से मिलने नटवर सिंह के घर पहुंच गई और अपने अनेक प्रश्न उनके सामने रखने लगी। चंद्रास्वामी उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर देते चले गए। अंततः उन्होंने एक प्रश्न किया चंद्रास्वामी से कि क्या मैं ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी? चंद्रास्वामी ने जवाब दिया, जी हाँ, आप ज़रूर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और या तो आप 9 साल के लिए या फिर आप 11 साल के लिए या फिर आप 13 साल के लिए आप ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेंगी। मार्गरेट थैचर बहुत आश्चर्यजनित हो गई। फिर उन्होंने अंतिम सवाल ये किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर कब बनूंगी? चंद्रास्वामी का जवाब था कि आप ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर 3 या 4 साल में ज़रूर बनोगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक 3.5 साल बाद 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी। 1979 से लेकर 1990 तक कुल 11 साल तक वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रहीं।
तो ये तो था चमत्कार चंद्रा स्वामी का, और चंद्रा स्वामी के ऐसे ही चमत्कारों को दुनिया के सारे नेता नमस्कार करते थे, उनके सामने नतमस्तक होते थे। 1994 1994 ये वो समय था जब चंद्रा स्वामी अपनी प्रसिद्धि के चरम अवस्था पर थे। 1994 में उन्होंने दिल्ली में अपने आश्रम में अपना जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया। इतने भव्य तरीके से कि लाइट, इलेक्ट्रिक, इन सब का प्रयोग करके वो पृथ्वी में अवतरित होते हुए दिखे थे इस समारोह में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस समारोह में भारत के सारे बड़े नेता, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सारे बड़े नेता शामिल थे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी इस समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन चंद्रा स्वामी को नहीं मालूम था कि अगले साल उनकी किस्मत फिरने वाली है। 1995 चंद्रा स्वामी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। 1995 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का एक करीबी सहयोगी बबलू श्रीवास्तव नेपाल से पकड़ा गया, और उसके साथ जब पूछताछ की गई तो उसने दुनिया भर की जानकारी दी। उन्हीं जानकारियों में ये बताया गया कि चंद्रा स्वामी और दाऊद के करीबी और व्यापारिक रिश्ते हैं। दाऊद के पैसों को हवाला के माध्यम से चंद्रा स्वामी भारत में खपाता है। ये खबर ओपन हुई 1995 में। इसी समय क्या हुआ, 1995 में ही याद होगा आपको हर्षद मेहता कांड, स्टॉक एक्सचेंज का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उस कांड की रिपोर्ट आनी चालू हो गई, और उस कांड में भी चंद्रा स्वामी का नाम बार बार आने लगा। अगले साल 1996 में 1996 में ब्रिटेन के एक भारतीय कारोबारी लखूभाई पटेल ने चंद्रा स्वामी के ऊपर $1 लाख का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया, और इसी आरोप के चलते चंद्रा स्वामी को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। और फिर इसके बाद आगे चलकर हम देखें कि चंद्रा स्वामी के ऊपर राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लग गया। इस तरह हम देखते हैं 96 के बाद चंद्रा स्वामी का जीवन जो है वो जेल और जमानत का सिलसिला जो चालू हुआ, फिर वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते चले गए, और इस सिलसिले का अंत हुआ 23 मई 2017 को। इसी दिन उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, मस्तिष्क आघात हुआ, और वो इस संसार को छोड़कर चले गए। आपको इस तांत्रिक की स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।